पहले हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं रानू जी को। रानू जी, आप एक पत्र निकालिए और इसमें डालिए। आपका ये लाल लिटमस है कि नीला है? लाल लिटमस है ना। आराम से, बहुत पुराने पत्रक हो गए हैं और आराम से डालिएगा। आप छोड़िएगा मत, पकड़े रहिएगा। आधा डुबा दीजिए और आधा भीग जाए, मिलाइए थोड़ा सा बढ़िया से। ये आपके लाल लिटमस को लगता है कोई असर नहीं कर रहा है, बस निकाल लीजिए। लाल लिटमस वैसे का वैसा है। अब तो सुनील जी के पास नीला लिटमस पेपर है और ये डालते हैं इसमें। देखिए, इधर देखिए, इसको देखिए। सर वो तो लाल हो गया, लाल हो गया। नीला लिटमस लाल हो गया और लाल लिटमस कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि इसमें क्या है ना। अब आप अपनी कॉपी में बनाए हुए उस सारणी में नोट कर सकते हैं। क्या नोट करेंगे? विलयन क्या है ये? अब मैं इस विलयन का नाम बता दे रहा हूँ। ये विलयन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। उसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। यहाँ पर पेन अगर हो मिल जाता है तो मैं लिख देता। ये पेन है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का मैं वो सूत्र लिख देता हूँ। देखिए, ये H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, पहला विलयन आपका, जिसका परीक्षण किया गया। और ये लाल लिटमस से कोई अपक्रिया नहीं किया। इसको क्रॉस कर सकते हैं आप। और नीला लिटमस से क्या हो गया? नीला लिटमस लाल हो गया, है ना। तो यहाँ आप लाल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लाल। और फिनाल्फ्थैलीन के साथ भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन फिनाल्फ्थैलीन विलयन सूचक से इसका सामान्य तौर पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अम्लों के साथ कोई अपक्रिया, कोई रंग नहीं देता है। फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा डालते हैं और इसको खुलेगा मैडम जी। खतरनाक नहीं है सर, इधर दिखाइए ना। ये कोई कलर इसके साथ नहीं आया, कोई कलर इसके साथ नहीं आया। परख नली ठीक से खुली हुई नहीं थी। अब इस परख नली को हम लोग देख ही लेते हैं एक और परीक्षण करके, है ना। हमारे पास ये निरमा का घोल है। क्या है? निरमा का घोल है ना। निरमा है एक तरह से। देखो, बंद हो गया पीछे। ठीक है। निरमा का घोल हम डालते हैं। देखिए क्या होता है। ठीक है। कैसा रंग आ रहा है? गुलाबी। कैसा रंग आ रहा है? गुलाबी रंग आ रहा है ना। मैंने अम्ल के साथ इसने कोई रंग नहीं दिया। अम्ल के साथ इसने ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, मैंने लिखा है H2SO4। उसमें मिलाया तो कोई रंग नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने ये निरमा में क्या है? क्षार है ना। कौन सा क्षार है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। कौन सा क्षार है? सोडियम कार्बोनेट। और ये तुरंत ही रंग दे दिया। ठीक है। अभी ये रंग खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो इसमें अम्ल था, इस क्षार के साथ अपक्रिया करके उसको क्षार के प्रभाव पर क्या कर दिया? उदासीन कर दिया। यहाँ एक लवण बन गया। क्या बन गया? लवण बन गया। लेकिन क्या ऐसा ही होगा? चलिए थोड़ा और करके देखते हैं। ठीक है। अभी ये उदासीन कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको उदासीन कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा ही होगा? हम इसकी मात्रा को थोड़ा और बढ़ा, पकड़िए कृपया। चलिए, अब हम लोग इसका तो परीक्षण कर लिए। एक और हमारे पास विलयन है। आप एक दूसरा पत्रक, उसको छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए। एक दूसरा पत्रक निकालिए, आप टेस्ट करिए। ठीक है। पत्रक आपके पास है सर? और नया वाला है ना? हाँ ठीक है। सुनील, ठीक है। आपको रेशमा जी, आप इधर आइए। बस हो गया। कोई चेंज हुआ आपका? यस सर। नो सर। ये नीला हो रहा है।
बस बस ये हाँ, तो ये क्या हो गया? ये लाल लिटमस नीला हो गया। लाल लिटमस क्या हो गया? नीला हो गया। अब आप एक नीला लिटमस दीजिए। रेशमा जी, आप इसमें डालिए, नीला लिटमस डालिए, क्या होता है? पकड़े रहिए उसको। इस पर नीले लिटमस का कोई प्रभाव नहीं है। लाल लिटमस कैसा हो गया? नीला हो गया। माने ये जो पदार्थ है ये क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लेकिन नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है? नहीं, जल नहीं, यही तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है। ठीक है? क्या है ये? क्षार है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेन की तरह ये है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेन आ जाओ भैया, पेन NaOH। अभी आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का परीक्षण किया। इस बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल था, जिसने लाल लिटमस को नीला कर दिया। क्या किया इसने? लाल लिटमस को नीला कर दिया। क्या कर दिया? नीला कर दिया भाई। ठीक है? और ये नीले लिटमस के साथ कोई परीक्षण नहीं किया। फिनाल्फिलिन से अभी इसका परीक्षण बाकी है। ठीक है? लेट अस टेस्ट। ओके, आइए। किसने नहीं किया है परीक्षण? सरना जी, आइए। परखने में आपको थोड़ी सी मात्रा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की देते हैं। ठीक है? ये ज्यादा मात्रा नहीं देते, लीजिए। और थोड़ा सा ये नहीं, क्षार ही, अब पता चल जाएगा, है ना? पता चल जाएगा। इसमें तो तुरंत ही आप इधर से पकड़िए ताकि लोगों को दिखे। ठीक है ना? ये बूंद में पता चल जाएगा। बूंद पहुंचने दीजिए। नहीं है। एक गुलाबी रंग आ गया। इसका मतलब कि ये क्या है? क्षार है। क्या है ये? क्षार है। क्षार जो है क्या करते हैं? फिनाल्फिलिन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। क्षार क्या करते हैं? फिनाल्फिलिन के साथ गुलाबी रंग देते हैं। लेकिन हम लोग एक और काम करेंगे, है ना? ये गुलाबी रंग आ गया। ठीक है? अब हम लोग इस क्षार में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ये आपका मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना? क्या होता है आइए देखते हैं। ठीक है? एक क्या बन गया? अब इसमें लवण, क्योंकि पहले क्षारक था, है ना? क्षार था और मैंने अम्ल मिला दिया और दोनों की आपस में क्रिया हो गई, उदासीनीकरण क्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना? तो ये अम्ल और क्षार का प्रभाव समाप्त हो गया। अम्ल और क्षार का प्रभाव समाप्त हो गया, इसलिए रंग गायब हो गया। अम्ल और क्षार का प्रभाव समाप्त हो गया, नया पदार्थ बन गया, लवण बन गया। लवण और जल बन गए। ठीक है ना? अब अभी इसमें न तो ये जो पदार्थ है क्या है? ये जल है और क्या है? कौन सा लवण है? खाने वाला लवण। क्या नाम है उसका? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड इसमें बन चुका है। ठीक है? अभी इसमें जो पदार्थ है फिनाल्फिलिन सूचक ऑलरेडी इसमें है ना? लेकिन वो अपना रंग नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है? सूचक है, वह नहीं है। देखना चाहेंगे सूचक को? चलिए दिखाते हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं। आपका बहुत मन है, सूचक को देख लो भैया। अभी नहीं दिख रहा है? ये क्षार से तगड़ा हमारा अम्ल है। क्षार से तगड़ा अम्ल है। माने हमारा जो क्षार है वो डाइल्यूट है,
लेकिन अम्ल क्या है, वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, नहीं दिख रहा है। अम्ल की मात्रा, अम्ल ज़्यादा लग रहा है। ये थोड़ी सी इसकी मात्रा, हम लोग चाय भी पीते रहते हैं हम लोग, है ना। चीयर्स। अब इसमें, अब ये जो विलियन है ये क्षारीय हो गया, जिसमें क्षार की मात्रा ज्यादा हो गई है ना, ठीक है, इसलिए ये पुनः क्या हो गया, गुलाबी हो गया, ठीक है। चलिए ये भी जा सकते हैं, रहिए। चलिए कर लिया है। एक और विलियन है हमारे पास, आइए इसका पता करते हैं। जिनने टेस्ट नहीं किया वो आगे आ सकते हैं। प्रिया, आप एक लिटमस पेपर लीजिए, ठीक है, एक पत्रक लीजिए, निकालिए आराम से और इसमें डालिए। एक नीला लिटमस पेपर। अर्जुन आप आ जाइए। ये लाल लिटमस पेपर का, इस विलियन का इस लाल लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन जी टेस्ट करेंगे नीले लिटमस पेपर को क्या होता है। आइए प्लीज देखिए आराम से बेटा, ये एसिड है। थोड़ा और थोड़ा डालिए, थोड़ा सा। हाँ तो ना लगे। कैसा हो गया, उधर दिखाइए। लाल हो गया। कैसा हो गया, लाल हो गया, है ना। ये लिटमस पेपर लाल हो गया, इसका मतलब कि ये अम्ल है। क्या है ये, हाँ अम्ल। क्या करते हैं, नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, लेकिन लाल लिटमस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आप उसको रख सकते हैं। कोई और टेस्ट करना चाहता है। अब ये हमारे पास बचा हुआ है निरमा। क्या बचा हुआ है, निरमा का घोल। ये शिवानी आ जाइए। शिवानी, यस शिवानी जी, आप एक रेड लिटमस पेपर लीजिए, तो देखिए इसका परीक्षण करिए। ये लाल लिटमस से शिवानी जी टेस्ट कर रही हैं। इनका तो परीक्षण बहुत जल्दी आ गया भाई। लाल लिटमस कैसा हो गया, नीला। लाल लिटमस कैसा हो गया, नीला हो गया। और अभिषेक जी आप आ जाइए थोड़ा सा, है ना। आप नीला लिटमस पेपर से इसका परीक्षण करिए। ये निरमा का घोल नीले लिटमस पेपर के साथ कुछ क्रिया करता है, कोई क्रिया नहीं किया। आप इतना दूर से लेंगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं सर। जूम, जब आप इसका कलर दिखाने को हो तो नजदीक से दिखाई बेटा, है ना सर। जूमिंग में आ जाता है, जूम कर ले रहे हैं। और ये कोई भी चीज हमारे चाय में मत डाल देना, सही है आपको, है ना। चलिए इसका परीक्षण कौन करेगा, आइए। आप सारी चीजें करके देख रहे हैं, किताब भर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए डालिए आप। लाल लिटमस पेपर नींबू के साथ कैसा क्रिया करता है, कोई अक्रिया नहीं हो रही है, कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ। अभिषेक जी, अमित जी आ गए हैं, जल्दी आइए दौड़ से। अमित को एक नीला लिटमस पेपर दीजिए। मैडम चली गई क्या, नींबू के रस में नीला लिटमस पेपर कैसा व्यवहार करता है, तुरंत लाल हो गया। मने नींबू में तक प्रबल अम्ल है ना। कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल का नाम बताइए। सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल ने अभी क्या किया, हाँ नीले लिटमस को लाल कर दिया। किसने परीक्षण किया था, अमित ने, ठीक है, वेरी गुड। चलिए कुछ और परीक्षण हम लोग करते हैं। वी हैव सम टेस्ट ट्यूब्स and we will put some drops of this solution, and this solution is the juice of गुड़हल फ्लावर, है ना। ये गुड़हल फूल का रस है। क्या है ये, गुड़हल फूल का रस।
और इसका परीक्षण आदरणीय पारुल मैडम जी करेंगी, ठीक है। होल्ड दिस मैम। और आप एक साधारण क्षार को लीजिए, ये क्षार है, निरमा क्या है? क्षार है। और ये देखिए क्षार कैसा रंग निरमा के साथ देता है, ठीक है। नीला हरा, हरा रंग देता है। थोड़ा हिलाइए इसको, ऐसे देखिए इस तरीके से हिलाते, ठीक है। कैसा रंग आया? क्षार के साथ गुड़हल का रस कैसा कलर देता है? हरा कलर, ठीक है ना। कैसा रंग आया? हरा। क्षार गुड़हल के साथ हरा रंग देते हैं। क्षार गुड़हल के साथ कैसा रंग देते हैं? एक और परखनली मेरे पास है और मैं चाहता हूँ गुड़हल के रस का, इसको थोड़ा छू दीजिए। कोई और आना चाहता है? यस, तारा आ जाइए। आप ही आ जाइए। तारा, अच्छा आपने तो पकड़ा हुआ है ना। तारा कौन है? जब पकड़े रहो। तारा जी आप लीजिए और आपके थोड़ा ऊपर उड़ाइए। आपके भी परखनली में ये गुड़हल का रस इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं, ये नहीं नींबू का रस ही डालते हैं क्योंकि ये पता है खट्टा होता है ना। तो ये अम्ल है। अम्ल के साथ ये गुड़हल का रस क्या व्यवहार करता है? ठीक है, लाल रंग आ गया है ना। माने अम्लों के साथ गुड़हल का रस लाल रंग देता है और क्षारों के साथ, क्षार वाला कम गया। हाँ, इसको ऊपर दिखाइए, एक साथ रखिए और ये फोटो खींचिए नजदीक से। और पारुल मैडम को और नजदीक आने दीजिए, है ना। ठीक है, बढ़िया फोटो आ रहा है क्या? आप लोग भी आ जाइए थोड़ा क्लोजअप में।